हाँ बेटा, हेलो। ट्रांजिशन मेटल की रीजनिंग पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे रीजंस देखे कि ट्रांजिशन मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसके कारण क्या है। आज एक नई प्रॉपर्टी लेते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। मैं बार बार ट्रांजिशन मेटल बोलती हूँ तो उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कलर। ट्रांजिशन मेटल्स के बहुत अच्छे अच्छे शार्प कलर आते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर आता है, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर आता है। तो ये जो इन ट्रांजिशन मेटल्स और इनके कंपाउंड्स हैं, ये इतने शार्प कलर क्यों शो करते हैं, उसका रीज़न आज हम देखेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अपन ने ये देखा डी ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। फर्स्ट का नाम मान लिया डी एक्स वाई है, सेकेंड का नाम डी वाई जेड, थर्ड का डी जेड एक्स, फोर्थ का हमने मान लिया हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अगले वाले का। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर हर बार बोलती हूँ कि ये सब बातें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनकी शेप भी बताई हुई है आपको, ठीक है। तो ये जो डी ऑर्बिटल है, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे डी ऑर्बिटल में। अब ये डी ऑर्बिटल किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आता है। लिगेंड मैं बता दूं क्या होता है। लिगेंड होता है एनायनिक स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के कांटेक्ट में आता है, तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होने लग जाता है, और रिपल्शन होने के कारण इस डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है और एक लोअर एनर्जी में चला जाता है और एक हायर एनर्जी में चला जाता है। ये सारी जो आपको डिटेल है वो चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता दी जाएगी, लेकिन अभी शॉर्टली समझ लो कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का कारण क्या है। एनायनिक स्पीसीज होती है, जैसे इसके कांटेक्ट में आती है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होने लग जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेम चार्ज होता है और इस डी ऑर्बिटल के टुकड़े हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने के बाद 3 ऑर्बिटल एक जगह चले जाते हैं और 2 ऑर्बिटल एक जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स नीचे की साइड है। इनको कंबाइंडली हम बोलते हैं T2G, इन तीनों को बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ भी लिखा है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स इज कॉमनली नोन एज T2G। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज कॉमनली नोन एज EG। तो आप जब देख रहे हो कि इसके टुकड़े हो गए तो एक लोअर एनर्जी में चला गया T2G, एक हायर एनर्जी में चला गया EG। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी, ये डिस्टेंस नहीं है बेटा, ये एनर्जी गैप है। इस एनर्जी गैप के कारण आप ये एनर्जी गैप देख रहे हो, और ये एनर्जी गैप क्यों आया, क्योंकि लिगेंड के कांटेक्ट में आया है। तो एनर्जी गैप होने के कारण इसके 2 टुकड़े हो गए। अब कलर का रीज़न सुनना। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जैसे इस पे विजिबल रेंज की लाइट गिरती है तो ये लाइट को लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, और सारी लाइट नहीं लेता है, जैसे वॉयलेट या इंडिगो या ब्लू या ग्रीन या येलो या ऑरेंज या रेड, किसी एक वेवलेंथ की लाइट को लेके ये एनर्जी लेके एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। और जिस कलर की लाइट एब्जॉर्व करता है वो तो उसने एब्जॉर्व कर ली, और उसके बाद जो रिमेनिंग लाइट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है वो शो होता है। तो इसका रीज़न आपको समझ में आया क्या, कि जैसे ही इनके टुकड़े हुए, इनकी स्प्लिटिंग हो गई, एक लोअर एनर्जी में चला गया, एक हायर एनर्जी में चला गया ऑर्बिटल, तो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन विबग्योर या विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। जिस लाइट को वो एब्जॉर्व करते हैं, जिस वेवलेंथ, जिस कलर की लाइट को वो एब्जॉर्व करते हैं, वो कलर नहीं दिखाई देता, रिमेनिंग लाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो दिखाई देता है। तो आगे अब हमसे पूछे कि कारण बताओ कि कलर शो क्यों करते हैं, तो इसका कारण यही है, यहाँ देखना। पहला कारण है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। आप कहोगे ये डी ट्रांजिशन क्या है, तो ये T2G 3 ऑर्बिटल थे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये डी ऑर्बिटल ही है देखो। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर भी डी ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिट करता है, इस डी ऑर्बिटल से इस डी ऑर्बिटल में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। तो यानी डी से डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है, इसके कारण कलर शो हो रहा है। तो पहला रीज़न ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रीज़न और बता दूं बेटा, अगर पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन में तब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अनपेयर होना भी ज़रूरी है। तो ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द
डी ऑर्बिटल। ये दो कारण है। समझ में आ गया? ट्रांजिशन मेटल्स कलर क्यों शो करते हैं उसका कारण मैंने आपको यहाँ बताया है। रीज़न आपको ये लिखना पड़ेगा आंसर में। आप चाहे ये पूरा मत बनाओ, लेकिन रीज़न ज़रूर ध्यान रहना चाहिए। पहला रीज़न ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रीज़न ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, कंप्लीट।